हेलो फ्रेंड, आपका अपना ही यूट्यूब चैनल बीके राय एजुकेशन ग्रुप में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो हम कक्षा 10 यानी वर्णिका भाग 2 जो कक्षा 10th का क्लास 10वां का जो बुक है वर्णिका, इसका फर्स्ट चैप्टर का हम कुछ जो पढ़े थे कुछ पेज को और कुछ पेज को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो आज समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर समाप्त होने के बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा उसे सॉल्यूशन किया करवाया जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को बारीकी से देखें ताकि एक भी सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो समय को नहीं गंवाते हुए चलते हैं। हम लोग कल यानी पिछले वीडियो में 4 चैप्टर तक पढ़ चुके थे, यानी 4 पेज नंबर हम लोग पढ़ चुके थे। 5 पेज नंबर से हम लोग का पढ़ना स्टार्ट करना है। तो हम लोग 5 चैप्टर यानी 4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे फ्रेंड। वह भी इसी के बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने का, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो कलर है इसे कुछ हम पतला कर देते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं फ्रेंड। यहाँ से वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। भला यह सब क्या हो रहा है, बात मुझे बाद में समझ में आई। यहाँ भी देखो, झगड़े का कारण ऐसे ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों का बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एक दिन मंगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे थोड़े से पैसे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए। उन पर कई लोगों की आंखें लगी है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? वह बोली माँ जी कल ही की बात है, हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। वह कभी कभार जुआ हुआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा, क्या मंगम्मा अच्छी तो हो? मैंने कहा, क्या अच्छा क्या बुरा है, तुम्हें पता नहीं? वह बोला, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तुम्हारा कहना ठीक है। आज के ज़माने में भला कौन सुखी है? आजकल के लड़के की जवान का क्या ठिकाना। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है और कर भी क्या कर सकते हैं। वह वैसे भी साथ चला आया। रास्ते में अमराय का कुआं है। ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग का पूछा जाएगा, रास्ते में किस चीज़ का कुआं था फ्रेंड? अमराय का कुआं बोलना है। और वहाँ से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैं सोचने लगी, पता नहीं यह क्या डाले। आंटी में काफ़ी पैसे थे, कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया। वह बोला, जरा चुन्ना दोगी? मैंने दे दिया। वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वहीं आकर मिला। माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मंगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी? इसी बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। रागी का मतलब राई होता है फ्रेंड, क्या राई? मैं बोली, अरे भैया मेरे पास पैसा कहाँ? तब वह कहने लगा, जाने दो मंगम्मा, क्या हमें पता नहीं है? पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है? फिर थोड़ी देर बाद वही बोली, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता है तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई न कोई चीज़ बस बनवाती रहती थी। अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाता है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लगने लगती है। मैंने मंगम्मा से कहा, मैं अपने घर वाले से पूछ कर बताऊंगी। मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मंगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहा लगी, माँ जी जरा भीतर चल गिन लो। मैं बोली, मैंने अभी उनसे पूछा नहीं है, अभी रखे रहो फिर ले आना। मंगम्मा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी। आज भी रंगप्पा आया था अमराई के पास तक, कहने लगा, जरा बैठो मंगम्मा, ऐसे जल्दी क्या है? मेरे पास ये पैसे भी थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकता तो वह जबरन वहाँ पकड़कर बिठा लेता। इस डर से बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। बाद में मेरे हाथ पकड़कर बोला, मंगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घर वालों ने मेरा इस तरह हाथ
नहीं पकड़ा था। बाद में किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा, आज इसने आकर पकड़ा। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज, 6 नंबर पेज है। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो। मेरा अच्छाई को तुम मेरे घर वालों हो क्या, कहते हुए उठकर तेजी से चल आई। माँ जी, कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। जिसने मड़वे के तले बैठकर मोर बांधकर गठबंधन करके हाथ है थाम, वह तो कभी कभी का चला गया। भरी जवानी में घर वालों ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होता तो यह सोचकर खुश ही हो जाती कि घर वालों ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसी बदमाश ने आकर मेरा हाथ घर वालों से भी ज़्यादा हक से पकड़ लिया था। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है। इसलिए मैंने कहा, यह सब फजीहत काहे का मंगम्मा, चुपचाप 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 जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ क्यों नहीं हो जाती, क्यों नहीं जाती। मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना। बेटे से यह सब बता दो। हाय राम, हो अल्लाह करके मेरी बहू तो मुझे जाति से भी बाहर कर देगी। मुझे देर रही माँ जी, चलती हूँ, कल अपने उनसे पूछ कर रखिएगा। कहकर मंगम्मा चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई। क्या? माँ जी बोली, क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मंगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वह आने नहीं देती थी, इसलिए मुझे यह समझ में ना आ कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा, किस बच्चे के लिए? और कौन सा बच्चा माँ जी, मेरा पोता ही तो। तुम्ही ने तो कहा था वह तुम्हारे पास नहीं आने देते। उसकी माँ तो मना करती है, पर बच्चा क्या रुक सकता है, आंख बचाकर आ ही जाता है। कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कहीं दही मांग लेता है, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है। जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी कहते ही चुप हो जाता है। बच्चों का खेल ही तो असली खेल है। उसके लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सुकापुर है न, उधर से आ रही थी। वहाँ एक आम का पेड़ है न, उस पर बैठी एक कौवे झटके मिले कि पूड़ियाँ उठा ले गई। आज कैसी अजीब बात हो गई। एक मिठाई पूड़ियाँ चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। यह बात ना माँ जी, कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा। उससे क्या होता है? कहते हैं उससे जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले। बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है, जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊं, जो भी हो जाए हो। तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो। पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए, ऐसी रख कर लाओ। अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा। यह कौन सी अकेली की बात है। जाओ, चुपचाप घर जाओ। तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है? डर बर कुछ भी नहीं है। जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। दोबारा उस बारे में मत सोचो। हंसते हंसते घर जाओ। मंगम्मा चली गई। मैं उनकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्य हुआ कि बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है। यह लालसा छोटी नहीं, जीवन का प्रति एक विचित्र सी उब। फिर भी मरने की इच्छा नहीं है, अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं है। हम सोचते हैं कि ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई लुकवा छिपाव नहीं, तो भी लोग
लुका छिपा नहीं तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर परते बड़ी घर घर में छोटा घड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है। मंगम्मा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार समाचार दिया। अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। वह बहुत खुशी थी। उसके सास की प्रशंसा करते हुए बोली, बीते भर का छोरा है, माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है? कल दोपहर को आया। लड़के ने कह दिया, फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैंने नहीं जाऊंगी कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया। मैंने कोई चारा नहीं देखा। मैंने कोई चारा नहीं देखकर मैंने कहा, जा बेटा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया, पर मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरे पास ही रह गया। माँ जी 10 दिन से अकेले घर में सोती थी। जरा डर भी लगता था। जो भी हो, मर्द का बच्चा है। देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी है। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और यह बीते भर का पोता तो मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाई। लाखों शोर लगाने पर भी वह नहीं गई। सुबह यहाँ आते समय तू अकेली कैसी रहेगी कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। जब वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी? अरे माँ जी, क्या उससे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया। पास रहो तो मारने को मन करता है। देखी माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौहें चढ़ी ही रहती है। वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है। वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता था कि कब घर आता है और कब खेत पर जाता है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आई। माँ जी, उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना। यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। 9 महीने पेट में रखकर फिर सहकर पैदा किया बच्चे को छोड़ देगी। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका झगड़ा निबट जाएगा और सभी सुखी रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया, पर उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलोर जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोदी में पोते को लेकर 3 मील, आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड कितना मील? 3 मील दूर था। वेंकटपुर से बेंगलोर कितना मील दूर था फ्रेंड? 3 मील दूर था। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। उसको समझे मैं नहीं आया कि क्या करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया। उस दिन हमसे गलती हो गई। तुम भी गुस्सा करके यूं रहोगी तो कैसे चलेगी माँ। गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने भी उसे समझाया। वह भला क्यों अपना बड़पन खोती। मंगम्मा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपने बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोते तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़ ली बैठा था। इसीलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मंगम्मा के हाथ में था। बहू के आने पर भी मंगम्मा ने उसे अपने हाथ में ही रखा। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पीने की जिम्मेदारियां भी उस पर पड़ती है। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर पैसा हाथ आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हठ पकड़ ली। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्या बाहर जाती हो? भला कितने दिन यह काम कर सकोगी? घर में
हो, खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो, दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चली जाऊंगी, रोज जाने का काम तुम ही करो। एक दिन सास बहू दोनों आई। एक दिन गोद में बच्चा था, दूसरे के सिर पर मटकी वाला टोकरा। यह है माँ जी मेरी बहू, बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे सोचकर इसके ने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया है। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो। मैंने भी मान लिया है। आगे से यह दही बेचने आएगी। आगे से कौन दही बेचने आएगी? मंगम्मा की बहू नंजम्मा दही बेचने आएगी फ्रेंड। यह बताकर मंगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू से बात करके और संयम से काम लेना चाहिए कहकर दो बातें अकल की समझाकर दोनों को 5 सुपारी देकर भेज दिया गया। मंगम्मा क्या खाती थी फ्रेंड? आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। मंगम्मा पान सुपारी खाती थी। आजकल वह बहू ही दही लाया करती है। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई है। इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नंजम्मा तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? सास को निकाल देना को मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी? सास हो जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए। क्या अपने बेटे को मर्द भी नहीं न माने तो वह नामर्द नहीं हो जाएगा? यह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे जाऊँगा? यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे तो वह भी अपने बेटे पर अपना हक रखे। मैं चुप रहूँगी, पर मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकता। तो मैं कहाँ की बहू रही? बेटा तुम्हारा है, यह जताने को पीटने जरूरी है क्या? मारने मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछती कि क्यों मारती है, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती? इसलिए इस सब बातों को माथा पची करे, मेरे बेटा मेरा है। मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर मैं अगर एक बात न कह सकूं तो एक थप्पड़ न लगा सकूं तो मेरा घर चलाना किस काम का है? मुझ में मंगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगा था कि उसकी बात सही थी। अब इसने अपनी बात कही तो लगा कि इसकी बात भी सही है। मैंने पूछा, तो अब तुम्हारे घर में कुछ छूट छूट मिली? अब पहले से ज़रा ठीक है? तो जो भी हो ज़रा संभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा र- करूँ तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। जब मेरे सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्ज मांगा, वह देने को तैयार हो गई थी। यह रंगप्पा से ही पता चला था। तब मैंने बच्चों को सिखाया, तू अपने दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना। झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माँ जी। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गई, बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया। माँ जी यह सब बताने की बातें थोड़ी ही है, आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मंगम्मा भी अकल से कुछ कम नहीं है। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का ही किस्सा है। इसके हार जीत का क्या होगी यह कहा नहीं जा सकता है। पानी में खड़े बच्चों का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ की सी दशा बहू ही की है। ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने की भी सी दशा माँ की है। बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है। गांव में यह बात दही बेचने वाली मंगम्मा के घर में है तो शहर में दही लेने वाले मंगम्मा शहर में दही लेने वाली मंगम्मा एक नाटक चलती एक नाटक नाटक चलती ही रहता है। इस नाटक का कोई अंतर नहीं है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है फ्रेंड कि सभी जितना अपना सास और बहू में लड़ाई झगड़ा होता है, इस लड़ाई झगड़ा ना करें और सब मिलजुल कर रहें। तो हम इस कहानी को दही वाली मंगम्मा को पूरा एक्सप्लेन के साथ ख़त्म कर दिए हैं। तो 2 पार्ट में ख़त्म हुआ। फर्स्ट पार्ट में 4 पेज तक पढ़ाया हुआ था
आज और पूरा हम चैप्टर को ख़त्म कर दिए हैं, फिनिश कर दिए हैं। इसका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे देखिए इसमें कौन कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें फ्रेंड जो ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ये तीन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। बार बार लगभग मतलब ये तीन को में से एक न एक सब्जेक्टिव के रूप में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है फ्रेंड। तो ये तीनों क्वेश्चन को हम ऐसे भी सोल्यूशन कराएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए फ्रेंड। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।